अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट आज हम न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जरा समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल दरअसल है क्या। पीरियोडिक टेबल को जी सिंबल ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, यानी कि ये केमिस्ट्री की एक पहचान है। केमिस्ट्री के अंदर ये एक बहुत बड़ी अलामत मानी जाती है। ठीक है जी, ये केमिस्ट्री की एक निशानी के तौर पे इसे समझा जाता है और आगे जाके हम देखेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी कि वाकई ये बहुत बड़ा सिंबल है। सोर्स ऑफ केमिकल नॉलेज है, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की स्टडी ही दरअसल केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, केमिकल नॉलेज देखते हैं, तो हमें पीरियोडिक टेबल से ही मिलता है, यानी कि उसका जरिया जो है वो पीरियोडिक टेबल है। इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल चार्ट। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को सच में अरेंज किया जाता है, एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है एक खास वे के अंदर, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर। वो कहता है ये सिंपल एक चार्ट नहीं है, ये एक जस्ट टेबल नहीं है, बल्कि इसके एक प्रॉपर फंक्शन है, इसके अंदर एलिमेंट्स की खास तरतीब है। ठीक है जी। उसके बाद टर्निंग पॉइंट जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के आने से बहुत ज्यादा जो तब्दीली आई है साइंस की दुनिया में, साइंस की हिस्ट्री में। ठीक है जी, ये एक रेवोल्यूशनरी हमारे लिए प्रूफ हुआ है। तो दरअसल आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में वैसे पढ़ेंगे इन डिटेल कि ये है क्या चीज। तो ये इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस लिखी हुई थी जिनको मैंने देखा। ये टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर मीन कि ये एक टेबल की तरह है, यानी कि इस तरह करके कुछ हम आगे डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। इस तरह करके ये एक टेबल सा बना हुआ है। इस टेबल की जो बुनियाद है वो मेन है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, और जब एलिमेंट्स अरेंज करेंगे तो एक खास बेस पे उनको तरतीब दिया जाएगा। तो वो जो बेस बनाएंगे वो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं। और हर एलिमेंट का एक अपना एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरह बाकी एलिमेंट्स जो है उनका भी अपने अपने एटॉमिक नंबर है। उनको एक खास सीक्वेंस के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे। ये जूनियर क्लासेस में आपने ये चीजें पढ़ी है। डेफिनेशन क्या है जी पीरियोडिक टेबल दरअसल हमारे पास है क्या चीज, इसकी डिफाइन क्या है। फ्रेमवर्क व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे। हमारे पास एलिमेंट, ये पूरी दुनिया जहां मैटर से मिलकर बनी हुई, मैटर मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बने हुए। वो एलिमेंट्स गैस की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है, सॉलिड की फॉर्म में भी है। उनमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है जी, इस तरह करके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं हम। अब उन एलिमेंट्स को तरतीब देने का जो एक सोर्स है, जो एक फ्रेमवर्क है, जो उनका एक ढांचा है, ठीक है जी, उस चीज को हम एक्चुअली पीरियोडिक टेबल कहेंगे। हम जब एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करेंगे कि टेबल में, इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में जाके ये चीजें हम पढ़ेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि वो जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो ऐसे नहीं किए गए, वो अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पे तरतीब दी गई है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसमें शामिल होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी इसमें शामिल होगी। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है। ठीक है जी, तो एक बात ये समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो हमारी मदद करेगा। किस चीज की मदद करेगा? एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने में। तो जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चल जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो भी हमने डिस्कस करना है थोड़ा। शुरू में कहता है 3 सेंचुरियां पहले, यानी कि 3 सदियां पहले, 300 साल पहले कहता है लेस देन डजन, डजन कहते हैं 12, यानी कि 12 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। आज से 3 सदियां पीछे चले जाएं तो एलिमेंट्स के बारे में कोई इतना नाम निशान नहीं था। तो जब एलिमेंट्स के बारे में नहीं था तो फिर पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। तो कहता है लेस देन डजन मीन 12 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद 17 एडी में 12 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, यानी कि 1700 में, 17 सेंचुरी में हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ए यू गोल्ड डिस्कवर हो गया था, ए जी सिल्वर, सी यू कॉपर, एफ ई आयरन,
Pb लेड, Sn जो है टिन, Hg मरकरी, P फास्फोरस, S सल्फर, C कार्बन और एक हमारे पास एलिमेंट जिंक। इस तरह करके ये 12 एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया था। ठीक है जी, ये बहुत शुरू की हम बातें कर रहे हैं, जब बहुत थोड़े एलिमेंट्स थे, फिर 12 एलिमेंट्स हुए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में, इसके बैकग्राउंड के अंदर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जो एंटोनी लिवाजे है, इसका भी थोड़ा सा रोल है। इसने उस वक्त जब जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे ना, इसने भी तरतीब दी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि वो एलिमेंट जो हार्ड हो, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करें, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि इनमें करंट पास हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, तो ये वाले मटेरियल जो होते हैं हार्ड होते हैं, इसे मेटल्स कहते हैं। और बाकी गैसेस जो हैं, या जैसे कार्बन है या हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन फ्लोरीन है, तो ये नॉन मेटल्स में आते हैं एलिमेंट्स। तो इस बंदे ने मेटल्स और नॉन मेटल की बुनियाद पे एलिमेंट्स को तरतीब दिया। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो अच्छा खासा नाम है इस बंदे का, डू ब्राइनर ट्राइएड। डू ब्राइनर उसका नाम था, ये जर्मनी का रहने वाला था, जर्मन केमिस्ट था। 1829 में, 1829 में इसने अपना एक लॉ दिया, जिसे लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं। ट्राई का मतलब तीन। इसने तीन तीन एलिमेंट्स के गुच्छे बनाए थे।